तो बच्चों, यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी नई वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो मैं आज कौन सा पढ़ाने जा रहा हूँ? मैं पढ़ा रहा हूँ प्रेजेंट INDEFINITIVE प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसका इंटेरोगेटिव पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसमें इंटेरोगेटिव का कौन सा पढ़ा रहा हूँ? वॉइस पढ़ा रहा हूँ, पैसिव वॉइस। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो वॉइस देखो, मैं पीछे 2 वीडियो पढ़ा चुका हूँ, और जिसमें मैंने प्ले लिस्ट में हर एक वीडियो डालता जाता हूँ। तो इंग्लिश का अलग है, मैथ का अलग है, तो प्ले लिस्ट से आप चाहो तो देख सकते हो। इसमें पहचान क्या होती है? तो पहचान इसमें पहचान होती है, देखो, खाया जाता है, इसके बाद दिया जाता है, पिया जाता है, आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। ओके, जो शब्द कहाँ आते हैं? वाक्य के अंत में आते हैं। इसके बाद इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? सहायक क्रिया सहायक क्रिया होती है इज, एम, आर। ठीक, इसके बाद तीनों का एक साथ तो प्रयोग करेंगे नहीं, तो फिर से लिखेंगे। इसके यदि कर्म एक वचन है तो इज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद यदि कर्म बहुवचन है तो एम या आर का प्रयोग करते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा यहाँ तक। तो इसके बाद आगे क्या करते हैं? इसके बाद इसके हिंदी वाक्य में क्या करते हैं? इसका हिंदी वाक्य लिखते समय क्या शब्द का प्रयोग करते हैं? तो कर्म से पहले क्या शब्द का प्रयोग करते हैं। ओके, इसके बाद क्या आ जाता है? यदि इसके बाद इसमें इसके वाक्य में कर्ता के स्थान
पर कर्म एवं कर्म के स्थान पर कर्ता को लिखा जाता है। ओके। और कर्म को कर्ता के स्थान पर लिखने कर्म को कर्ता के स्थान पर लिखने से पहले कर्ता को कर्म रूप में लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ कर्ता लिख रहा हूँ, यहाँ उसके कर्म रूप लिख रहा हूँ। ओके। तो कर्ता जैसे मैंने लिखा ही, यानी वह, किसके लिए यूज किया जाता है? लड़का के लिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा? ही का हिम, तो उसका। ठीक। इसके बाद आगे सी, यानी वह, जो कि यहाँ क्या होता है? लड़का। तो यहाँ किसके लिए यूज किया जाता है? लड़की के लिए, सॉरी, लड़की के लिए सी की यूज किया जाता है, जिसका क्या आ जाएगा? ही का सी का हर आ जाएगा, जो कि उसकी होता है। ठीक। इसके बाद इट, यानी यह है, और यहाँ भी इट, जो कि यही रहता है। इसके बाद आगे नेम आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? नेम। तो नेम यानी नाम, जो कि यहाँ भी कर्म रूप में नेम ही रहता है। ओके। आगे आई का आई, यानी मैं, जो कि मी, यानी मेरे। इसके बाद बी, यानी हम, तो बी का क्या आ जाता है? अस, यानी हमें या हमारे। इसके बाद यू, यानी तुम, तो इसका क्या आ जाता है? योर। योर यानी तुम्हारा। इसके बाद दे, यानी बे, तो कर्म रूप दे का देम, जो कि उनका या उनकी। ठीक है। इसके बाद क्या जाता है? इसके बाद इसकी क्रिया का कौन सा रूप लेते हैं? क्रिया हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। ओके। इसके बाद क्रिया थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन इन वाक्यों में, कर्ता का कर्म रूप लिखने से पहले बाई, यानी के द्वारा शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद क्या करेंगे? स्ट्रक्चर लिखते हैं। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका?
स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले तो सहायक क्रिया इज, एम या आर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब, थर्ड फ्रॉम प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। अब क्या कर देंगे, वाक्य लिखते हैं। जैसे में वाक्य लिखेंगे, क्या कार राम के द्वारा देखी जाती है। तो कार क्या है, एक वचन है, जो कि क्या के लिए क्या लगेंगे, एज एम आर, जो कि कार एक वचन है तो एज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद कार, इसके बाद देखना, देखना की थर्ड फॉर्म सी का सीन हो जाएगा। इसके बाद के द्वारा, तो बाई किसके द्वारा, राम के द्वारा, तो आर एम राम। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क और यहाँ भी क्वेश्चन मार्क। उम्मीद है समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करते जाना।